गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा कब है, जाने शुभ मुहूर्त। हर युग में ही शिष्यों के जीवन में गुरु का विशेष स्थान रहा है। गुरु के इसी महत्व को देखते हुए हर वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस पूर्णिमा तिथि को वेद व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए जानते हैं इस साल गुरु पूर्णिमा की तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि, क्या करें क्या नहीं, इन सभी के बारे में। गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई 2025 बृहस्पतिवार को है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 10 जुलाई 2025 बृहस्पतिवार को 1:36 AM पर हो रहा है। पूर्णिमा तिथि का समापन 11 जुलाई 2025 शुक्रवार को 2:06 AM पर हो रहा है। गुरु पूर्णिमा क्यों है खास? जीवन में संस्कार व सफलता बिना किसी गुरु के संभव नहीं है, इसलिए गुरुओं को सम्मान देने के लिए गुरु पूर्णिमा मनाने की परंपरा शुरू हुई। कई शोध इस बात की पुष्टि करते हैं। वेद व्यास जी ने हिंदू संस्कृति के चारों वेद, महाकाव्य, महाभारत और कई पुराणों की रचना की। इस कारण उन्हें प्राचीन भारत का प्रथम गुरु माना जाता है और उन्हीं के सम्मान में ये पर्व मनाया जाता है। बौद्ध धर्म के लोगों के लिए भी गुरु पूर्णिमा के दिन का विशेष महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश इसी दिन दिया था। जाने गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि। ज्ञान उस दिव्य रोशनी के समान है जिससे जीवन के सभी अंधकार दूर हो जाते हैं। इस ज्ञान के मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन हमारे गुरुजन करते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन को आकार देने में एक गुरु की भूमिका अतुलनीय होती है और इसी भूमिका के कारण गुरुओं को हिंदू धर्म में पूजनीय स्थान दिया गया है। इस दिन आपको उनकी पूजा करनी है जिन्हें आपने गुरु के रूप में सम्मान दिया है और जिन्होंने आपको जीवन में ज्ञान का मार्ग दिखाया है। गुरु पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें और मंदिर को भी साफ कर लें। अब मंदिर में रंगोली या स्वस्तिक बनाकर इसके ऊपर एक आसन रखें। उस आसन पर पीला या सफेद कपड़ा बिछाकर चावल के दाने डाल दें। अब आप इन चावल के दानों पर गुरु की प्रतिमा या पादुका रख दें। अब आप उनके समक्ष दीप प्रज्वलित करें और उन्हें चंदन से तिलक लगाएं। अब आपको उन्हें अक्षत, पुष्प, जनेऊ, ऋतुफल, खीर आदि अर्पित करें। पूजा का समापन आरती के साथ करें और प्रसाद वितरित करें। इस प्रकार गुरु की पूजा करके हम अपने गुरुजनों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और यह कामना करते हैं कि हमारे गुरुओं का आशीष हम पर बना रहे। आप भी इस पूजा विधि के माध्यम से अपने गुरुजनों की पूजा अर्चना अवश्य करें। गुरु पूर्णिमा पर क्या करें क्या नहीं। हमारे शास्त्रों में गुरु को भगवान का स्थान दिया गया है। संत कबीर ने भी गुरु की तुलना भगवान से करते हुए कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खरे, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद तियो बताए। मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन परम ज्ञानी महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। सदियों से महर्षि वेद व्यास के जन्म पर गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन की परंपरा चली आ रही है। वेद व्यास जी को महाभारत जैसे कई महान ग्रंथों और पुराणों की रचना के लिए हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। व्यास जी ने ही वेदों को अलग अलग खंडों में भी विभाजित करने के बाद उनका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद रखा। वेदों का इस प्रकार विभाजन करने के कारण ही वह वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। जैसा कि ये कहा जाता है कि किसी भी समाज की दिशा एवं दशा निर्धारित करने में गुरुजनों का विशेष योगदान होता है। गुरुजन ज्ञान के उजाले से जीवन के अंधकार को दूर कर देते हैं। उनके मार्गदर्शन के बिना व्यक्ति के लिए जीवन में आगे बढ़ना कठिन है। गुरु का आशीर्वाद ही प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी, ज्ञानवर्धक और मंगल करने वाला होता है। यहाँ तक कि संसार की संपूर्ण विद्याएं गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। गुरु पूर्णिमा ऐसे ही सभी महान गुरुओं को समर्पित है और एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन किन कार्यों को करने से विशेष फल मिलता है? गुरु पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। इस दिन तुलसी जी के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्र दर्शन अवश्य करें और चंद्रदेव को अर्घ्य दें। गुरु से मंत्र प्राप्त करने के लिए भी यह दिन श्रेष्ठ है। इस दिन गुरुजनों की सेवा करने का भी बहुत महत्व है। किन कार्यों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए?
इस बात का ध्यान रखें कि गुरु पूर्णिमा के दिन पर घर को गंदा न रखें। साथ ही इस दिन किसी से कटु शब्दों का प्रयोग न करें। साथ ही विवाद से बचें। इस दिन मांस, मदिरा आदि तामसिक चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। तो यह थी गुरु पूर्णिमा से संबंधित सभी जानकारियाँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि वेद व्यास जी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई तो @अष्टोत्तरम भक्ति गीत के साथ बने रहें। आज आप जिस भी मुकाम पर हैं उसके लिए अपने गुरुओं का आभार अवश्य व्यक्त करें। हमारी कामना है कि आपको सदैव गुरुओं का सानिध्य व आशीर्वाद मिलता रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें।